आप सभी साथियों से नमस्कार जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने यह प्रोग्राम डिस्कस किया था कांतिकर जी का। तो अगर बच्चे का नाम मिलेगा तो बताएगा फाउंड वेलकम यू कैन एंटर द पैलेस अदरवाइज सॉरी। तो देखिए यहाँ पर नीचे इसका आउटपुट दिखाया जा रहा है। देखिए प्रोग्राम पहले देख लीजिए क्या था। यह प्रोग्राम है, देखिए इसमें एक माइक्रो है, दो माइक्रोज हैं, एक फाउंड के लिए 1, नॉट फाउंड के लिए 0। 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे यहाँ पर है जिसमें जो है 6 नेम जो है स्टोर है और ये वेरिएबल्स है। यहाँ पर मैच करा जा रहा है। तो इस नाम में से हम कोई डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बता देगा, अदरवाइज नॉट फाउंड बताएगा जो है। ठीक बच्चों, जैसे इंटर योर नेम, रमन उसमें है तो लिखा है कि वेलकम यू इंटर द पैलेस, जिसका नाम है वो पैलेस में जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए नोटिस हाउ द 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे हैज बीन इनिशियलाइज्ड। अब देखिए कैसे जो है कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज्ड, इसको नोटिस किया जा रहा है। द ऑर्डर ऑफ सबस्क्रिप्ट in the array declaration is important. The first subscript gives the number of name in the array. The first subscript gives the number of name in the array, while second subscript gives the length of each item in the array. अब देखिए बच्चों ध्यान से, instead of initializing names, had these names been supplied from the keyboard, the program segment would have looked like this. अगर हम नेम जो है कीबोर्ड से दे, देखिए ऊपर प्रोग्राम में कैसे देंगे। लूप लगाया I0 I less than or equal to 5 I प्लस प्लस, स्कैन अप, एड्रेस ऑपरेटर, मास्टर लिस्ट। फर्स्ट स्क्रिप्ट में I लिखा और सेकंड में क्या लिखा, 0। ठीक है बच्चों, while comparing the string through strcmp, note that the address of the string are being passed to strcmp as seen in the last section. तो यहाँ पर हमने यह देखा है कि जो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है उसका एड्रेस हम पास करते हैं strcmp में, तब यह काम करता है। strcmp would return a 0 वैल्यू, जब मैच करेगा तो 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज रिटर्न ए नॉन 0 वैल्यू। आगे देखते हैं बच्चों। द वेरिएबल फ्लैग इज यूज्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वेदर द कंट्रोल डिड रीच इनसाइड द इफ आर नॉट। फ्लैग देखिए क्यों बनाया गया है, अगर हमारे मशीन का कंट्रोल जब कंडीशन ट्रू होगा तो उसमें इंटर करेगा, तो फ्लैग की वैल्यू को हमने सेट कर ले रहे हैं, अदरवाइज नॉट फाउंड। लेटर दो द लूप इफ द नेम मैच, फ्लैग इज सेट टू फाउंड। व्हेन द कंट्रोल रीचेज बियॉन्ड द फॉर लूप, a flag is still set to not found. It means none of the name in the master list matches with the one supplied from the keyboard. अगर हमारा जो है नॉट फाउंड से मैच कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि मास्टर लिस्ट में जो नेम है सप्लाइड कीबोर्ड से जो नेम दिया जा रहा है उसे मैच नहीं कर रहा। आगे देखते हैं। The name would be stored in the memory as shown
in the figure 9.3. Note that each string end with a backslash 0, जिसको बोलते हैं null character. The arrangement, as you can appreciate, is similar to that of a two-dimensional numeric array. जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है लगभग सिमिलर होता है टू डायमेंशनल इंटीजर एरे की तरह। अब बच्चों देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो जब हम टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किए हुए हैं तो वहाँ पर देखिए सेकेंड जो स्क्रिप्ट था उसमें 10 लिखा है। इसका अर्थ क्या है, जो कैरेक्टर है उसका जो कॉलम है उसका मैक्सिमम जो साइज होगा 10 होगा। देखते हैं सेल कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जो ईच स्ट्रिंग हैविंग एट मोस्ट 10 कैरेक्टर्स। ठीक है बच्चों, इसीलिए देखिए बच्चों ईच अगर हमारा जो 2D एरे है, अगर इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है 65,454, तो अगला जो रो है उसमें जो है 10 का गैप होगा, क्योंकि 1 जो है रो जो है 10 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए 54, अगले में 64, 74, 84, 94, उसके बाद जो है 04। ठीक है, 494 तो 504 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है 2D एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, यही चीज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ हियर 65,454, 64, 74 आर द बेस एड्रेस ऑफ सक्सेसिव नेम्स। यह जो है सक्सेसिव नेम के बेस एड्रेस हैं। As seen from the above pattern, some of the names do not occupy all the bytes reserved for them. हम देख रहे हैं कि कुछ स्पेस मोस्टली जो नेम है 10 बाइट्स स्पेस रिजर्व नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो 10 बाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टोरिंग द नेम अक्षय। अक्षय जो है 10 बाइट्स स्टोर कर रहा है, क्योंकि अक्षय में कितने कैरेक्टर हैं, सॉरी अक्षय जो है 7 बाइट्स ले रहा है। 3 बाइट्स गो वेस्टेज। 3 बाइट्स क्या हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 कैरेक्टर हैं तो एक ज़्यादा लेता है, एक नल कैरेक्टर के लिए लेता है। ठीक है बच्चों, तो अक्षय जितने कैरेक्टर होगा उससे ज़्यादा लेता है एक नल के लिए। तो तो अगर अक्षय में 6 लेटर है तो नल को लेकर 7 सेल रिजर्व हो गया, मतलब यूज किया, और 3 जो है सेल जो है वेस्ट हुआ। सिमिलरली फॉर ईच नेम देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेस्टेज। इन फैक्ट मोर द नंबर ऑफ नेम्स मोर वुड बी द वेस्टेज। वास्तव में जितने ज़्यादा नाम होंगे उतने ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज होगा। कैन दिस नॉट बी अवॉइडेड? क्या हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। इट कैन बी बाय यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। हम एरे ऑफ पॉइंटर्स का यूज करके इस वेस्टिंग ऑफ मेमोरी को हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, ए पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज कंटेन्स एन एड्रेस। जैसा हम जानते हैं कि कोई पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस रखता है किसी जो है दूसरे
वेरिएबल का। देयरफॉर इफ वी कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ पॉइंटर्स it would contains number of addresses. Let us see how the names in the earlier example can be stored in the array of pointers. कैसे array of pointer के फॉर्म में यह स्टोर हो सकता है, आइए देखते हैं। तो CHAR नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लैंक रखा गया है, क्योंकि जब वैल्यू राइट साइड होती है इनिशियल तो साइज देना ऑप्शनल होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इन दिस डिक्लेरेशन नेम्स इज एन एरे, इसमें क्या है, नेम्स एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। नेम क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है। इट कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ रेस्पेक्टिव नेम्स, यह क्या करता है, रेस्पेक्टिव नेम का बेस एड्रेस रखता है। ठीक है बच्चों, दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ अक्षय इज स्टोर्ड इन नेम 0। अक्षय जो हमारा स्ट्रिंग है उसका बेस एड्रेस किसके पास है, नेम 0 के पास है। बेस एड्रेस ऑफ पराग इज स्टोर्ड इन नेम 1 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में इसको देख सकते हैं। अक्षय एरे ऑफ जो भी पॉइंटर हमने बनाया, सॉरी एक सेकेंड बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। तो यहाँ पर देखिए आपका अलग अलग जो भी हमारे नेम्स हैं, कैरेक्टर, देखिए जो भी हमारे जो है कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं जो है, देखिए उसमें जो है स्टार्टिंग में एड्रेस है 182, नेक्स्ट में जो है 189, नेक्स्ट में 195, 201, 210, 216 स्टोर है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें देखिए, इन दिस डिक्लेरेशन नेम्स इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। नेम्स क्या है, एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है। इट कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ रिस्पेक्टिव नेम्स। अक्षय का बेस एड्रेस जो है स्टोर्ड इन नेम 0, पराग का जो है नेम 1, इसी तरह से रमन का नेम 2, श्रीनिवास का नेम 3, गोपाल का नेम 4, राजेश का नेम 5। ठीक है बच्चों, ये आपके डायग्राम्स के सामने है। In 2-dimensional array of characters, the string occupied 60 bytes. The string occupied 16 bytes. देखिए कैसे, each row 6, each row कितने हैं, 6 रो हैं, एंड कितने कॉलम हैं, 10 कॉलम्स। तो 6 क्रॉस 10 60। एज अगेंस्ट दिस इन एरे ऑफ पॉइंटर्स द स्ट्रिंग ऑक्युपाई ओनली 41 बाइट्स। देखिए एरे ऑफ पॉइंटर के केस में हमारा जो स्ट्रिंग जो है ओनली 41 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। ये नेट सेविंग ऑफ 19 बाइट्स, एक 19 बाइट्स का सेविंग हो रहा है यहाँ पर। ए सब्सटेंशियल सेविंग, यू वुड अग्री, क्यों नहीं अग्री होना चाहेंगे।
but realize that actually 19 bytes are not saved, since 12 bytes are sacrificed for storing the addresses in the array names. 12 बाइट्स जो है, जो एड्रेसेस है उनको स्टोर करने में लग गया। ठीक है, thus one reason to store string in an array of pointer is to take a more efficient use of available memory। एरे ऑफ पॉइंटर का यूज करके हम मेमोरी को इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अनदर रीजन टू यूज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू स्टोर स्ट्रिंग इज टू ऑब्टेन ग्रेटर एज इन मैनिपुलेशन ऑफ द स्ट्रिंग। एरे ऑफ पॉइंटर का हेल्प से हम जो है स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन आसानी से कर सकते हैं। दिस इज शोन बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। The first one use a two-dimensional array of characters to store the names, where the second uses an array of pointers to string. The purpose of both the program is to very simple. We want to exchange the position of the names रमन एंड श्रीनिवास। देखिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं, देखिए बच्चों। CHAR नेम एक 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है। इसमें जो है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया गया, INTICHART। अब देखिए ओरिजिनल क्या है, नेम्स 20। 20 का अर्थ है थर्ड स्ट्रिंग और 30 का अर्थ है फोर्थ स्ट्रिंग। रमन एंड श्रीनिवास देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका एड्रेस पास कर रहे हैं, नेम एंड नेम सेकेंड एंड नेम थर्ड इंडेक्स वाली। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक लूप लगा रहे हैं। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। देखो बच्चों, नेम्स 2 सेकेंड स्क्रिप्ट में मैंने लिखा है आई। अब देखिए इसका जो भी कैरेक्टर होगा वह टी में आ जाएगा। अब आगे देखिए, नेम्स 2i असाइनमेंट बाय नेम 3i। अब देखिए आगे, नेम 3i, नेम 3 की वैल्यू जो है नेम 2 में चला गया और नेम 3 में जो है टी की वैल्यू को 2 की वैल्यू को 3 में डाल दिया।
ठीक है। ऐसे ही एक समय में एक कैरेक्टर हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इस तरह से बच्चों यह जो लूप जैसे चल जाएगा, ऑल कैरेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद न्यू प्रिंट कराएंगे नेम 2030। तो यहाँ पर ओरिजिनल रमन श्रीनिवास, न्यू श्रीनिवास रमन प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल, एरे ऑफ पॉइंटर। CHAR नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लैंक है क्योंकि आगे वैल्यू लिया गया है। एक टेम्पोररी कैरेक्टर पॉइंटर बना रहे हैं। नेम्स 2 नेम 3 प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद नेम 2 को टेम्प में डाल दे रहे हैं और नेम 2 में नेम 3 को डाल दे रहे हैं और नेम 3 में टेम्प की वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉइंटर का यूज करके भी हम वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। लिमिटेशन ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग। आइए पढ़ते हैं लिमिटेशन क्या है एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग का। when we are using a two-dimensional array of characters, we are at liberty to either initialize the string where we are declaring the array or receive the string using scanf function. However, when we are using an array of pointer to string, we can initialize the string at the place where we are declaring the array, but we cannot receive the string from the keyboard using scanf function. Thus, the following program would never work out. इस कारण से फॉलोइंग प्रोग्राम काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर तो हमने देखा कि जो करेक्ट एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग का लिमिटेशन है कि जो भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे उसका इनिशियलाइजेशन मस्ट है, बाद में प्रॉब्लम करेगा, नहीं कर सकते। जैसे देखो बच्चों, हमने जो है एक बनाया एरे ऑफ पॉइंटर नेम्स बनाया जिसका साइज 6 रखा, INT इंटीजर I बनाया, 6 टाइम लूप को चलाया, इंटर नेम स्कैन आउट, names I. The program does not work because यह प्रोग्राम काम नहीं करेगा। क्यों? When we are declaring the array, it is a containing garbage value. जैसे ही हम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं वह गार्बेज वैल्यू को रखता है and it would be definitely wrong to send this garbage value to scanf function. और दिस गार्बेज वैल्यू को हम स्कैनर फंक्शन में पास नहीं कर सकते। as the addresses where it should keep the string received from the keyboard. ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखा। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन। इफ वी आर बेंट अपॉन रिसीविंग द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग स्कैनर फंक्शन, तब हमें जो है एक एलॉग डॉट हेडर फाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे। नेम 6, कैर एन साइज 50, लेन आई, कैर कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे जो है नेम, इंटर नेम, स्कैन %s एन की वैल्यू को लेन से क्या किया, उसका लेंथ निकाला और क्या। उसके बाद मैलॉग फंक्शन का यूज किया। मैलॉग फंक्शन का यूज करके लेन +1 साइज का क्या बनाया, डायनामिकली मेमोरी क्रिएट किया और उस मेमोरी लोकेशन में स्ट्रिंग n को कॉपी कर दिया। ठीक है बच्चों, और p की वैल्यू को जो है नेम आई में इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, आगे लूप लगा के इसी वैल्यू को हम प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आगे मैलॉग फंक्शन चल रहा था। तो ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ कि आपको इसको एक समरी डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसके बाद जो है इस चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चंस हो गए, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, जो बेसिक क्वेश्चन कर देंगे और जो लेंदी क्वेश्चन है वो उसको हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग के बारे में एक शॉर्ट आउट समरी देख लेते हैं क्या। ये स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय null symbols. Being an array, all the characters of string are stored in contiguous memory location. एरे के साथ साथ ऑल कैरेक्टर एरे जो है मेमोरी में कॉन्टिग्यूस मेमोरी सेल ऑक्यूपाई करते हैं या रहते हैं। द स्कैनर कैन बी यूज टू रिसीव मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स। स्कैनर फंक्शन का यूज करके भी हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को रिसीव कर सकते हैं। गेटएस कैन आल्सो डू द सेम जॉब इन ए क्लियर वे। गेट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके भी हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। बोथ printf and putf can handle multi word strings। ठीक है बच्चों, स्ट्रिंग कैन बी ऑपरेटेड अपॉन यूजिंग सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्ट्रिंग पर हम अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की सहायता से हम स्ट्रिंग पर अलग अलग कुछ फंक्शंस लाइब्रेरी के हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेंथ निकालना है तो strlen, कॉपी करना है strcpy, ज्वाइन करना है strcat, कंपैरिजन करना है strcmp। ठीक है बच्चों, तो दो इन प्रिंसिपल ए 2 डायमेंशनल एरे कैन बी यूज टू हैंडल सेवरल स्ट्रिंग्स। 2 डायमेंशनल का यूज करके हम सेवरल स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस एन एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग इज प्रिफर्ड सिंस एन एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग प्रिफर हम कब करते हैं, जब हमें जो है मेमोरी को चाहते हैं कि इफिशिएंटली मेमोरी हमारी कंज्यूम हो, मतलब कि मेमोरी का वेस्टेज कम से कम न हो।
ठीक है बच्चों। malloc function can be used to allocate space in memory on the fly during execution of the program। malloc फंक्शन का यूज हम करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डायनेमिकली मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके जो एक्सरसाइज हैं उनको हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अच्छे से रिवाइज करिए कंसेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें राइट करिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय।